बन गया, यीशु नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया का सब कुछ त्यागा, चरनी में आया, सब जन मन हर्षाया। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा क्रिस्त राजा। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा क्रिस्त राजा। आज गगन झूमता, धरती भी नाच उठी, आज गगन झूमता, धरती भी नाच, खुशी का समा छाया। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मारानाथा की इस यात्रा में प्रभु को अपने बीच में बुलाने की तैयारी की यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम 6वें दिन प्रवेश करते हैं और आज हम जिन दो व्यक्तियों पर मनन चिंतन करेंगे वो हैं सिमियोन और अन्ना। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु के वचनों को सुने, उस घटना को जब माँ मरियम, संत जोसेफ अपने
बालक यीशु को लेकर के मंदिर में समर्पित करते हैं और उस समय सिमियोन और अन्ना से उनकी सामना होती है और उस समय उनके बीच जो वार्तालाप होती है और जो सिमियोन और अन्ना कहते हैं, जिन बातों को जो ईश्वर उन पर प्रकट करता है, हम उन बातों पर आज जो है मनन चिंतन करेंगे और उसके द्वारा हम ख्रिस्त जयंती की अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पवित्र बाइबल के उस अंश को पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो घटना है बाइबल में वर्णित, ये हमारे लिए बहुत सारी बातों को सामने रखते हैं। बहुत सारे विषयों पर हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम 2 व्यक्तियों को देखते हैं, सिमियोन और अन्ना को। सिमियोन के विषय में वचन यह कहता है कि सिमियोन एक धर्मी तथा भक्त पुरुष था। वह एक धर्मी और भक्त पुरुष था और उस पर जो है पवित्र आत्मा जो है छाया रहता था और वो जो है इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। तो एक प्रकार से सिमियोन जो है मसीहा के इंतजार में था, जिसके द्वारा पूरे इज़राइल को जो है सांत्वना मिले। सांत्वना उनके गुलामी से, सांत्वना उनके जो जीवनचर्या में या उनके धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो सही नहीं है, उन चीज़ों से दास्ता मिले, आध्यात्मिक आज़ादी उनको मिले। तो वो उस प्रतीक्षा में था। दूसरी ओर हम अन्ना को देखते हैं। अन्ना जिनके विषय में कहा गया है कि जब
उनका विवाह हुआ तो वो केवल 7 बरस तक जो है अपने पति के साथ रही। उसके बाद वह विधवा हो गई और तब से लेकर के वो मंदिर में रहा करती थी, उपवास और प्रार्थना किया करती थी। और जो है उस समय उसकी उम्र, जब बालक यीशु को समर्पित किया गया, उस समय उसकी उम्र जो है 84 बरस की थी। तो एक लंबे समय से अन्ना जो है केवल और केवल मंदिर में थी, प्रार्थना और उपवास में वो अपना समय बिताती थी। और वचन कहता है कि जब बालक यीशु का उनको दर्शन होता है तो वो जो है उस बालक यीशु के बारे में जाकर के लोगों को, यानी यरूशलेम के लोगों को जो है बताना शुरू करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दो व्यक्ति जो है कैसे जो है मुक्तिदाता का, मसीहा का उन लोग जो है इंतजार कर रहे थे, उनकी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आज का जो मुख्य विषय जो हम ले सकते हैं सिमियोन और अन्ना से, वो यही है कि हमारी प्रतीक्षा, हमारा इंतजार हमारे प्रभु के लिए जो है वो किस प्रकार का होना है। जब हम इंतजार और प्रतीक्षा की बात करते हैं, अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए या अपने बारे में सोचते हुए, तो शायद ही हमें इंतजार करना या प्रतीक्षा करना जो है अच्छा लगता है। हम इंतजार में जो है अक्सर हम जो है धैर्य खो देते हैं। हम इंतजार में, प्रतीक्षा में जो है अपनी विवेक को जो है खो देते हैं। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है। लेकिन ये दो व्यक्ति अपने प्रतीक्षा के द्वारा, अपने इंतजार के द्वारा यही साबित करते हैं कि ये दोनों जिन बातों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन विषय की वो जो है इंतजार कर रहे थे, उन विषय पर, उन बातों पर उनका जो है कितना दृढ़ विश्वास था। और यही बात जो है उनको उनकी प्रतीक्षा में जो है स्थिर और धैर्यवान बना करके रखा। अन्यथा अन्ना जो अपने विवाह के 7 वर्ष के बाद ही विधवा हो गई और उसके बाद वो 84 वर्ष तक जो है मंदिर में थी, एक लंबा समय वो जो है प्रतीक्षा में उस मंदिर में बिताई है। तो ये उनके जो अंदर की मजबूती है और उनका जो धैर्य है, कितना मजबूत उनका जो धैर्य है, वो इस बात को दिखाता है। और ये कहीं से नहीं आता, ये ईश्वर जो है स्वयं प्रदान करता है। और जिस प्रकार सिमियोन के बारे में कहा गया है कि सिमियोन के ऊपर हमेशा जो है पवित्र आत्मा जो है वो छाया रहता था, यानी वो हमेशा पवित्र आत्मा से जो है डूबा हुआ रहता था, प्रेरित रहता था। और यही बात है और यही चीज़ है कि उसे जो है मसीहा के इंतजार में उसे जो है मजबूती से जो है खड़ा करके रखा। और इसलिए ईश्वर जो है उसको वचन देता है कि जब तक तुम मसीहा को नहीं देखोगे तब तक तुम जो है नहीं मरोगे। और उनको मालूम नहीं था कि माँ मरियम और सन जोसेफ जो है बालक यीशु को लेकर के मंदिर में आएंगे, लेकिन उनको पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। और उनके पहुंचने के बाद, मिलने के बाद माँ मरियम या सन जोसेफ जो है अपना परिचय नहीं देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनको बताता है, सिमियोन को बताता है कि यही वो मसीहा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही सिमियोन बालक यीशु को अपनी गोद में लेता है तो यही कहता है, प्रभु तू अब अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। तो पवित्र आत्मा जो है सिमियोन को प्रकट करता है कि ये वही मुक्तिदाता है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ये वही मुक्तिदाता है जिसका इज़राइल जो है इंतजार कर रहा है। इज़राइल अपनी सांत्वना के लिए इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर अन्ना जो है वो जैसे ही मुक्तिदाता को देखती है तो वो उन लोगों को, वचन कहता है उन लोगों को जो मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे, उन लोगों को इस बालक के विषय में जो है वो बताना शुरू करती है। तो उनका इंतजार, उनकी प्रतीक्षा जो है मुक्तिदाता को देखने का, उनका दर्शन करने का यहाँ समाप्त होता है। और वो
वही मुक्तिदाता के संदेश को जो है दूसरों को बताते हैं। तो जब आज हम वही ख्रिस्त जयंती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ख्रिस्त जयंती के मनाने की हम जब है तैयारी कर रहे हैं, तब हमें देखना है कि मैं किस प्रकार से मुक्तिदाता का जो है इंतजार करता हूं। क्या मैं अपने मुक्तिदाता को अपने जीवन में आने तक मैं उसमें धैर्यवान बना रहता हूं, अडिग बना रहता हूं? क्या मैं जो है प्रभु के आने तक अपने आप को प्रार्थना और उपवास में लगाया रहता हूं? तो ये हमें जो है मनन चिंतन करने की जो है विषय है जब हम ख्रिस्त जयंती की जो है तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि प्रतीक्षा और विश्वास में जो है दोनों एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास जो है वो उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनका हम जो है आशा लगा के रखे रहते हैं। विश्वास जो है उन बातों और या उन विषयों पर हमारी दृढ़ धारणा है जिसको हम जो है देख नहीं सकते, संत पौलुस कहते हैं। तो हमारे लिए ख्रिस्त जयंती केवल वो दिन नहीं है जब हम उस घटना को याद करते हैं जब प्रभु मसीह जो है 2000 साल पहले जन्मे थे और उसकी यादगारी में आज हम खुशी मनाते हैं। तो केवल ख्रिस्त जयंती यहीं तक सीमित नहीं है, ये बस इसका जो है एक छोटा सा अंश है कि हम हमारे मुक्तिदाता के जन्म को जो है हम याद करते हैं। लेकिन हमारे लिए ख्रिस्त जयंती ये पूर्ण रूप से नहीं है। ख्रिस्त जयंती हमारे लिए ये है कि प्रभु वाकई में मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे हृदय में जो है जन्म लेता है। ख्रिस्त जयंती ये है कि मैं प्रभु को अपने हर एक चीजों में और उन हर एक लोगों में जिनसे मैं मिलता हूं, जिनसे मेरा संबंध है, उनमें मैं प्रभु को देखता हूं। वो मेरे लिए ख्रिस्त जयंती है। मेरे लिए ख्रिस्त जयंती ये है कि मैं वही मुक्तिदाता जो 2000 साल पहले जन्म लिए, मेरे लिए क्रूस पर मर गए और मुझे मुक्ति प्रदान की, वही मुक्तिदाता जो है एक बार फिर से महिमा के साथ आएंगे। मैं उस मुक्तिदाता के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में रहता हूं। तो ये मेरे लिए जो है ख्रिस्त जयंती है, जब मैं इन बातों को अपने हृदयों में, अपने सोच और विचार में मैं जिंदा रखता हूं। मैं इस विश्वास के साथ जीता हूं कि एक दिन जब प्रभु महिमा के साथ आएंगे तो मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। जब प्रभु न्याय के दिन प्रकट होंगे तो मैं प्रभु के सामने जो है धर्मी ठहराया जाऊंगा। तो इस प्रतीक्षा के साथ मैं जो है अपना जीवन जो है जीता हूं। और ये प्रतीक्षा की घड़ी जो है लंबी हो सकती है। इस प्रतीक्षा के समय में बहुत सारे व्यवधान आ सकते हैं, बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं, लेकिन उन समय में भी मैं सिमियोन और अन्ना की तरह अपने उस प्रतीक्षा में, अपने उस विश्वास में मैं जो है अडिग रहता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं तो कल मेरा जो है मुलाकात या मेरी सामना जो है मेरे प्रभु से, मेरे मुक्तिदाता से जो है होने वाली है। और उस समय तक के लिए मैं जो है स्थिर रूप से जो है प्रभु का इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो वही हमारा जो है इंतजार है, वही हमारा प्रतीक्षा है। ना कि ये कि मैं हर साल जो है 25 दिसंबर का इंतजार करता हूं, त्योहार मनाता हूं, फिर उसके बाद वो दिन बीत जाता है। तो वो हमारे लिए ख्रिस्त जयंती नहीं है। तो हम प्रभु के उसी द्वितीय आगमन के प्रतीक्षा में हैं, जब हमारा सामना जो है प्रभु से होगा। क्या मैं उस बात पर विश्वास रखता हूं जैसे सिमियोन ने रखा था, जब ईश्वर ने उससे कहा था कि जब तक तुम मसीह को नहीं देखोगे नहीं मरोगे? क्या मेरा विश्वास है कि वाकई में प्रभु जो है मेरे सामने जब आएंगे तब मैं उनके सामने जो है धर्मी और एक सच्चा भक्त के रूप में रहूंगा? क्या मैं अन्ना की तरह
पूरे विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करते रहता हूं कि हमारे प्रभु जो है एक दिन महिमा के साथ प्रकट होंगे। क्या मैं दूसरों को ये सुसमाचार सुनाता हूं, जैसे अन्ना ने उन लोगों को सुनाया जो मसीहा की प्रतीक्षा में थे। तो जब तक मुझ में ये विश्वास नहीं है, जब तक मैं ये स्वयं अपने हृदय से मानता नहीं हूं कि वाकई में प्रभु एक दिन पूरे महिमा के साथ आएंगे और सभी चीज़ों को ठीक करेंगे, सभी लोगों को उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा उनका न्याय करेंगे और एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी का वो निर्माण करेंगे। अगर मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, तो ना तो मैं इन बातों को दूसरों को बताऊंगा और ना ही मेरे जीवन में जो है किसी चीज़ की प्रतीक्षा है और ना ही मेरे जीवन में किसी चीज़ की जो है आशा है। लेकिन एक ख्रिस्ती होने के नाते, या जो चीज़ें, जो रहस्य मुझे पवित्र वचन के द्वारा मुझ पर प्रकट की गई हैं, अगर मैं उन बातों पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, तो मैं भी सिमियोन और अन्ना की तरह जो है धैर्य के साथ प्रार्थना में धार्मिकता का जीवन जीते हुए मैं उस घड़ी का जो है इंतजार कर रहा हूँ। और ना केवल इंतजार कर रहा हूँ, बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो घड़ी आएगी और मैं यही बातों को, इन्हीं बातों को मैं दूसरों को भी जो है बताता हूँ। तो अगर ये सभी चीज़ें मेरे मन और हृदय में हैं, अगर मैं इन सभी चीज़ों को समझता हूँ, तो मैं जो ख्रिस्त जयंती मनाने जा रहा हूँ, भले ही वो 25 दिसंबर को हो, वो मनाना या उसका उत्सव मनाना मेरे लिए जो है अलग मायने रखेगा। मेरे लिए प्रभु यीशु का जो जन्म दिवस है, उसका अर्थ जो है वो अलग होगा। मैं इस घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखूंगा, उन लोगों की तरह नहीं जो इसे केवल एक यादगारी के रूप में मनाते हैं, या उन लोगों की तरह नहीं जिन लोगों के लिए ये घटना जो है एक मात्र बिजनेस है या व्यवसाय का समय है, बल्कि ये मेरे लिए इससे कहीं ज़्यादा है। इसमें मैं उन रहस्यों को देख पाता हूँ, ईश्वर के मुक्ति विधान के उन बातों को समझ पाता हूँ जो शायद वे लोग नहीं समझते हैं जो इन बातों पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। और ये तभी संभव है जब ईश्वर अपनी आत्मा जो है मुझ पर जो है प्रकट करता है। पवित्र आत्मा जब मुझ में जिंदा रहता है, तभी मैं इन रहस्यों को समझ पाऊंगा, जैसे सिमियोन समझता था। वचन कहता है कि उनके ऊपर जो है पवित्र आत्मा हमेशा छाई रहती थी। तो ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम एक बार फिर से अपने अंदर झांक करके देखें, खुद से पूछें कि मेरे लिए ये ख्रीस्त जयंती क्या है। क्या मैं इस ख्रीस्त जयंती को केवल एक उत्सव के रूप में मनाता हूं, या उससे कहीं ज़्यादा है ये घटना मेरे लिए। हम खुद से पूछें कि क्या मैं वाकई में एक प्रतीक्षा में हूँ, एक इंतजार में हूँ, एक ऐसा इंतजार जिसमें मुझे आनंद मिलता है, ऐसी प्रतीक्षा जिसमें मुझे जो है ईश्वर की प्रसन्नता मिलती है, ऐसी प्रतीक्षा जिसमें मैं ऐसे अदृश्य बातों को देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ जो दुनिया नहीं देख पाती है। यही हमारे लिए जो है, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस को मनाने के लिए एक अच्छी तैयारी होगी। और मैं समझूंगा, जानूंगा कि प्रभु के जन्म का अर्थ क्या है, उनके जन्मोत्सव को मनाने का अर्थ क्या है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा इन रहस्यों को हम पर प्रकट करे, और जो चीज़ें हमें वचन द्वारा बताई जाती हैं उनको हम समझ सकें, उनके रहस्यों को हम समझ सकें, ताकि हमारे लिए ख्रिस्त जयंती जो है सार्थक, अर्थपूर्ण बन सके। इसके लिए हम जो है प्रार्थना करें और इसी के अनुसार हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।